पावर सीरीज ऑफ रियल नंबर्स का ये 6th वीडियो, सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और पावर सीरीज़ के एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की भी चर्चा हम कर लेंगे इसमें। उसके बाद फिर अगले वीडियो से बातचीत तो पावर सीरीज़ की ही होगी, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में होगी। आपको हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज़ बताएंगे, दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम बताएंगे, एबल्स थ्योरम और टॉवर्स थ्योरम। डेफिनेशंस देखें। सिग्मा यूएन इज सेड टू बी सेमी कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट एंड द करस्पॉन्डिंग पीटीएस पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा मॉड यूएन इज डाइवर्जेंट। अब सिग्मा यूएन दिया तो सिग्मा मॉड यूएन इसी से तो बना है ना, सारे टर्म का मॉडुलस ले लिया गया। नंबर 2, सिग्मा यूएन इज सेड टू बी absolutely convergent if sigma mod un is convergent। देखो पूरी बात हम एक बार लिख के थोड़ा सा हम इनफाइनाइट सीरीज़ के प्लेलिस्ट में भी इस मुद्दे पर बातचीत हम अलग से किए थे। आइए एक बार फिर यहाँ पर भी हम कर दें। सिग्मा यूएन इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट and the corresponding PTS sigma mod un is also convergent। पूरा डेफिनेशन यही है, लेकिन ये पूरा भाव इसमें भी आ जाता है यदि हम केवल लिख दें सिग्मा मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट। क्यों? क्योंकि अभी एक थ्योरम आपको हम पढ़ाएंगे और प्रूफ भी उसका पढ़ाएंगे कि अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट जरूर होगा। तो अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट तो होगा ही होगा, इसलिए उसको नहीं लिखा गया है इसमें। बात समझ लीजिए, पूरी बात ये है, पूरी परिभाषा ये है, लेकिन उसको सिर्फ इतना लिखने से ही ये सब भाव इसमें सन्निहित हो जाता है। ओके, अब इन दोनों पे हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, फिर एक थ्योरम बहुत बढ़िया सा सिद्ध कराएंगे। Examples. नंबर 1, सिग्मा यू एन इक्वल टू 1 -1/2 + 1/3 -1/4 + so on। Clearly, mod un upon mod un + 1 is equal to mod un होगा 1/n और mod un + 1 होगा mod 1/n + 1। समझ में आ रहा ना? देखो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 तो nवें में 1/n होगा, n + 1वें में 1/n + 1 होगा। चूंकि मॉड ले रहे हैं ना, इसलिए ये 1/n केवल लिखो बस। मॉड लेने का मतलब प्लस माइनस इस पर ध्यान नहीं देना है, केवल आंकिक मान लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है। इज इक्वल टू n + 1/n इज इक्वल टू 1 + 1/n विच इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल n। दिस इम्प्लाइज दैट un greater than un + 1 for all n। un अगले वाले से बड़ा है, माने अगला वाला छोटा है तो डिक्रीजिंग हो गया। इट मीन्स दैट, नहीं यहाँ क्लियरली लिखें तो अच्छा ये लगेगा कि हम ऐसे लिखें, फुल स्टॉप हटा दें, एंड सो, और इस तरह
terms are numerically decreasing. Terms are numerically decreasing. Also, limit n tends to infinity mod un is equal to limit n tends to infinity 1 upon n is equal to 0. nth टर्म के न्यूमेरिकल वैल्यू की लिमिट 0 होनी चाहिए. देयरफॉर बाय Leibniz test sigma un is convergent. Sigma un is convergent. Also, the corresponding PTS is sigma mod un is equal to 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 4 plus so on. और ये कुछ और नहीं, ये सिग्मा 1 upon n है, which is divergent, we know that. ये p सीरीज है ना, सिग्मा 1 upon n to the power p, p is equal to 1, therefore it is divergent, which is divergent. तो जो सीरीज दी गई है वो कन्वर्जेंट है और करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव टर्म सीरीज डाइवर्जेंट है, इसलिए दी गई सीरीज सेमी कन्वर्जेंट है. Thus, sigma un is equal to 1 minus 1 upon 2 plus 1 upon 3 minus 1 upon 4 plus so on. और इसको देखो ऐसे भी लिख सकते थे हम, that is sigma minus 1 whole to the power n plus 1 1 upon n is conditionally convergent. Is conditionally convergent. ठीक. एग्जाम्पल नंबर 2. ये सभी पे स्क्वायर लगा दें. सभी पे स्क्वायर लगा दिया. विच इज कन्वर्जेंट. ये p सीरीज है ना, p बराबर 2, एक से बड़ा है, विच इज कन्वर्जेंट. दस सिग्मा un इक्वल टू 1 minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square minus 1 upon 4 square plus so on. That is, यहाँ that is लिखना था, that is sigma minus 1 to the power n plus 1 1 upon n square is absolutely convergent. Is absolutely convergent. तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं थी. एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ हम ये दिखा देते कि करस्पॉन्डिंग पीटीएस सिग्मा मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट. लेकिन एक बार हमने दिखा दिया. कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर. रेसा रेसा एकदम स्पष्ट होना चाहिए. अब हम लोग पढ़ेंगे एक थ्योरम. थ्योरम यह है कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. शुरू करें. तो अभी आपको हम कंडीशनली कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का आइडिया दे रहे हैं. ये जानना बहुत ही जरूरी है. थ्योरम. Every absolutely convergent series
is convergent, but the converse is not true. प्रूफ में हम इस्तेमाल करेंगे कॉशीज क्राइटेरियन प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, जो आप हो सकता भूल गए हो, तो पहले हम उसी को लिख देना चाहेंगे. वी नो दैट सिग्मा UN is convergent if for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that mod prefix p suffix n, p और n जो कि बराबर होता है mod Sn plus p minus Sn, है ना, सम ऑफ फर्स्ट n प्लस p टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो दरअसल ये क्या होगा, ये होगा मॉड के अंदर un प्लस 1 प्लस un प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस un प्लस p लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m एंड फॉर एवरी इंटीजर p ग्रेटर देन 0, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड. अब हम प्रूफ लिखने जा रहे हैं. इतना लिखने के बाद ओके, पैराग्राफ बदल के लिखिए. लेट सिग्मा UN बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, देन सिग्मा मॉड UN इज कन्वर्जेंट. Sigma mod UN is convergent, and so by, हाँ यहाँ पे ना ब्रैकेट में कॉशीज प्रिंसिपल भी लिख दो, CAUCHY, कॉशीज प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस. जगह नहीं है तो सिर्फ हम कॉशीज प्रिंसिपल लिख दिए. एंड सो बाई कॉशीज प्रिंसिपल of convergence, comma, for every epsilon greater than 0 there exists m belonging to capital N such that mod Sn plus p minus Sn less than epsilon for all n greater than or equal to m and for every इंटीजर p ग्रेटर देन 0, दैट इज, हाँ ऐसा लिख करके ना यहाँ पे ये जरूर लिख दें, फॉर सिग्मा मॉड UN, यानी ये जो बातचीत इस समय हो रही है वो किस सीरीज के लिए हो रही है, सिग्मा मॉड UN के लिए. तो सिग्मा मॉड UN के लिए ये मॉड क्या होगा, मॉड के अंदर अब टर्म्स, सीरीज के सारे टर्म्स हम लिखने जा रहे हैं. mod UN plus 1 plus mod UN plus 2 plus so on plus mod UN plus p. हाँ, कलर डिफरेंट करने से आपको बेहतर समझ में आ गई है. तो ये ब्लू कलर वाले मॉड हो गए और इसके अंदर Sn प्लस पी माइनस Sn का मान लिखा हुआ है. फर्स्ट n प्लस पी टर्म्स का सम माइनस फर्स्ट n टर्म्स का सम, तो कहाँ से बचेगा, n प्लस 1th टर्म बचेगा, n प्लस 2th टर्म बचेगा, कहाँ तक, n प्लस pth टर्म तक, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m एंड फॉर एवरी इंटीजर p ग्रेटर देन 0. देखो ये जो ब्लू मॉड है इसके अंदर मॉडुली है, ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस है, ये मॉडुलस है, और सबका जोड़ भी
मॉडुलस नॉन निगेटिव होता है, ये नॉन निगेटिव नंबर है, ये नॉन निगेटिव नंबर है, ये नॉन निगेटिव नंबर है, सबका जोड़ भी नॉन निगेटिव होगा। और अगर मॉड के अंदर नॉन निगेटिव नंबर है तो वो एज इट इज बाहर आता है, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज नॉन निगेटिव। फिर ऐसे नीचे लिखिएगा, या यहीं लिख दे रहा हूँ, एक लाइन भर का जगह तो मेरे पास है ही है। दैट इज मॉड यू एन प्लस 1 प्लस मॉड यू एन प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस मॉड यू एन प्लस पी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम एंड फॉर every integer and for every integer p greater than 0। इसके नंबरिंग कर दिया जाए। नंबर 1, we have to prove that sigma un is convergent। तो अब सिग्मा un को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका? कॉसीज प्रिंसिपल का। नाउ फॉर सिग्मा यू एन मॉड एस एन प्लस पी माइनस एस एन। अब ये किसके लिए लिखा गया? देखो ध्यान रखना, इसके लिए लिखा जा रहा है। तो ये बराबर कितना होगा? मॉड यू एन प्लस 1 प्लस यू एन प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस यू एन प्लस पी। ये और फिर मॉडुलस की थ्योरी जो होती है ट्राइंगल जनरलाइज्ड फॉर्म में लेस देन और इक्वल टू मॉड यू एन प्लस 1 प्लस मॉड यू एन प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस मॉड यू एन प्लस पी। ये है ना। तो यहाँ बगल में हम लिख लें एप्सिलॉन इन शर्तों के साथ, लेस देन एप्सिलॉन for all n greater than or equal to m and for every integer p greater than 0। यहाँ बगल में लिख लें by 1, चलेगा। और इसमें जो एप्सिलॉन है ये आर्बिट्रेरी है, तो हम समराइज कर रहे हैं फिर कंक्लूड कर रहे हैं। Thus, for every epsilon greater than 0, there exists m belonging to capital N such that mod Sn plus p minus Sn less than epsilon for all n greater than or equal to m and for every integer p greater than 0। Hence, by Cauchy's principle, sigma un is convergent। तो Cauchy's principle पूरे प्रूफ में 2 बार लगा है। एक बार सिग्मा मॉड un के लिए लगा है और एक बार सिग्मा un के लिए लगा है। जरा सतर्कता से पढ़िएगा। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू जब भी दिखाना हो तो एक एग्जाम्पल कोट कर दिया जाता है, एक उदाहरण उद्धृत कर दिया जाता है। ओए कन्वर्स इज नॉट ट्रू। वी नो दैट सिग्मा यू एन इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस सो ऑन इज कन्वर्जेंट। अभी बताया था ना एग्जाम्पल 1। बट नॉट एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस नहीं होता है क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग पीटीएस डाइवर्जेंट होता है। ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के बारे में इतनी जानकारी आपको हमेशा हमेशा होनी चाहिए।
जब तक आपका इनफाइनाइट सीरीज से सरोकार रहे। इसके बाद एक पावर सीरीज के एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की चर्चा भी हम कर दें बतौर एग्जाम्पल, ताकि आज के वीडियो का मैटर पावर सीरीज से भी कनेक्ट हो जाए, ये लगे कि हम पावर सीरीज के लिए ये सब पढ़े हैं तो कोई बेजा बात नहीं है। एग्जाम्पल, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ बाइनॉमियल सीरीज। ऐसी और भी सीरीज आपको मिलेंगी, साइन सीरीज, कोसाइन सीरीज, साइन हाइपरबोलिक सीरीज, कोसाइन हाइपरबोलिक सीरीज वगैरह, एक्सपोनेंशियल सीरीज। The binomial series one plus nx plus n into n minus 1 upon factorial 2 x square plus n into n minus 1 into n minus 2 upon factorial 3 x cube plus so on is absolutely convergent for mod x less than 1। तो ये पावर सीरीज है कि नहीं है? a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस सो ऑन जैसा ही तो है, तो ये पावर सीरीज है। इस पावर सीरीज के एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस पर हम विचार करने जा रहे हैं। इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस कंडीशनल होता है। अगर आप लोगों को याद हो कि जब भी हम ये एक्सपेंशन यूज़ करते हैं, ये 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का एक्सपेंशन है ना, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का ये बाइनॉमियल एक्सपेंशन है, और 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n बराबर इतना होता है। जब भी हम ये स्वीकारते हैं तो हम कहते हैं कि ये तभी होल्ड करेगा जब मॉड x लेस देन 1 होगा। तो वहाँ पर ये बात छिपा ली जाती है कि ये कंडीशन आया कहाँ से। मॉड x लेस देन 1 के लिए ही ये एक्सपेंशन स्वीकार्य है। ये जो उत्तर है वो आज आप देख रहे हैं कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तभी होगी जब मॉड x लेस देन 1 होगा। और आप जानते हैं कि कोई सीरीज अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो कन्वर्जेंट भी होगी, यानी ये सीरीज कन्वर्जेंट तभी होगी जब मॉड x लेस देन 1 होगा। कन्वर्जेंट होने का मतलब उसका एक सम निकलना। तो इस सीरीज का सम, फाइनाइट और यूनिक सम तभी निकलेगा जब मॉड x लेस देन 1 होगा। ये है राज की बात कि मॉड x लेस देन 1 के लिए ही एक्सपेंशन ये होल्ड क्यों करता है। उसका उत्तर यहाँ पर आपको मिल रहा है। ऐसे जितनी भी सीरीज हैं सभी पे कंडीशन लगा रहता है। तो देखो, इसको हम सिग्मा UN सीरीज नहीं मान सकते ना, क्योंकि n खाली नहीं है, n सिंबल खाली नहीं है, तो हम कुछ और सिंबल r ले रहे हैं। लेट सिग्मा UR be the given series, then UR इक्वल टू, नहीं, ये पैटर्न में दिक्कत हो रही है ना। देखो, 3 फैक्टर है, फिर 2 फैक्टर है, फिर 1 फैक्टर है, फिर एक फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये पैटर्न के खिलाफ जा रहा है। इसलिए इसको ऐसे लैंग्वेज लिखा जाए, ओमिटिंग फर्स्ट टर्म, नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म, कामा, जो सीरीज बच गई उसको हम सिग्मा UR लिख दे रहे हैं। सिग्मा UR इक्वल टू NX प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी एड इन्फिनिटम। तो UR बराबर क्या होगा? UR माने rth टर्म, पहले टर्म में एक फैक्टर है,
ऊपर, दूसरे में 2 फैक्टर, तीसरे में 3 फैक्टर, तो आरवें में r फैक्टर्स होंगे। पहला फैक्टर n, दूसरा n-1, तीसरा n-2, तीसरा है तो यहाँ 2 लिख रहे हो, तो आरवे में क्या लिखोगे n-r-1 अपॉन, पहले में नीचे 1 फैक्टोरियल है, दूसरे में 2 का फैक्टोरियल है, तीसरे में 3 का फैक्टोरियल है, तो आरवे में r का फैक्टोरियल होगा। x पे पावर है 1 है 2 है 3 है, तो x पे पावर r होगा। एंड इसी प्रकार से ur+1 चलो निकाल लें, तो ur+1 ur के तुरंत बाद वाला टर्म है। किसी भी टर्म के तुरंत बाद वाले टर्म में ऊपर फैक्टर्स की संख्या एक बढ़ जा रहा है, तो ऊपर एक ज़्यादा फैक्टर लिखना होगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू सो ऑन इंटू n-r-1 इंटू n-r अपॉन r+1 का फैक्टोरियल और x टू दी पावर r+1। अब हम ur अपॉन ur+1 निकाल लें, दिस अपॉन दिस, इसके न्यूमरेटर में इसके न्यूमरेटर से भाग देंगे तो नीचे n-r बचेगा, तो ये हो गया 1 अपॉन n-r, और इसका डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा r+1 होल फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r, और x टू दी पावर r अपॉन x टू दी पावर r+1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल r को काटेगा तो वहाँ पे r+1 छोड़ेगा, और नीचे है -r+n, और ये है 1 अपॉन x। ये अब देखें, अब हम मॉड ur अपॉन ur+1 इक्वल निकाल लें, इक्वल टू मॉड r+1 अपॉन -r+n, ये मॉड हो गया इंटू 1 अपॉन मॉड x हो गया, ठीक है ना, ये 1 लिखा भैया, ये। और अब इसकी हम लिमिट ले लें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ur अपॉन ur+1 इज इक्वल टू लिमिट, अरे r टेंस टू इन्फिनिटी, देखो चुक गए हम, n तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे ना, लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ur अपॉन मॉड ऑफ ur+1 इज इक्वल टू लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी मॉड r+1 अपॉन -r+n और 1 अपॉन मॉड x। अंदर देखो r ऊपर भी r नीचे भी कॉमन लेके काट दोगे तो ये हो जाएगा 1+1/r, ये हो जाएगा -1+n/r, और जब r इन्फिनिटी रखोगे तो ऊपर 1 बचेगा नीचे -1 बचेगा, यानी कुल मिला के मॉड के अंदर -1 बचेगा, और इंटू 1 अपॉन मॉड x इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड x। ये 1 से बड़ा कब होगा, जब मॉड x 1 से छोटा होगा। रेशियो टेस्ट ये कहता है कि रेशियो की लिमिट 1 से बड़ी होने पर सीरीज कन्वर्जेंट होती है, तो रेशियो की लिमिट 1 अपॉन मॉड x आई है, जो 1 से बड़ा तब होगा जब मॉड x 1 से छोटा होगा। तो अब देखो हम लैंग्वेज कैसे लिखने जा रहे हैं, बाई रेशियो टेस्ट सिग्मा मॉड ur, क्योंकि मॉड की लिमिट है ना, सिग्मा मॉड ur इज कन्वर्जेंट इफ मॉड x लेस देन 1, दैट इज सिग्मा मॉड ur अगर कन्वर्जेंट है तो सिग्मा ur एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, सिग्मा ur इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ मॉड x लेस देन 1, यही प्रूव करना था आपको। हाँ, जो नेचर सिग्मा ur का है वही नेचर गिवन सीरीज का भी होगा, क्योंकि गिवन सीरीज में से आप पहला टर्म नेग्लेक्ट किए थे, जो सीरीज बच गई थी उसी को आप सिग्मा ur डिनोट किए थे, तो लास्ट में लिखिए हेंस द गिवन बाइनोमियल सीरीज, गिवन बाइनोमियल पावर सीरीज is absolutely convergent if mod x लेस देन 1। तो मुझे लग रहा है ये सब उपलब्धियां इस वीडियो की, और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आज आपको पहली बार ये पता चला है कि जो बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 + x होल टू द पावर n बराबर सो एंड सो आप यूज़ करते हुए
उसके लिए शर्त लिखा करते हो। इंटरमीडिएट से ये शर्त आपको बताया गया है कि ये होल्ड तभी करेगा जब mod x लेस देन 1 होगा। आज आपको पहली बार ये उत्तर मिल गया कि ऐसा क्यों है। ठीक, ऐसे ही और भी पावर सीरीज़ आप खोज के कर लो, सभी में कंडीशन लगी होती है, वो सब कंडीशन आपको मिलेगी और आपको बहुत अच्छा रोमांच फील होगा। इस वीडियो को ही रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बातचीत आगे जारी रहेगी।